वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 और आज हम श्लोक संख्या 35 समझ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सभी से निवेदन है ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन नहीं किया है मतलब ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके हैं, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को किसी को भी ज्वाइन करवाना चाहते हैं करवा दीजिए। महत्वपूर्ण श्लोक है। स्वयं भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। जो चंचल है, अस्थिर है, दृढ़ है, हठीला है, उस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, पहले अर्जुन ने बताया भगवान कृष्ण को, भगवान मैं ये जो आपने योग पद्धति बताई है, अष्टांग योग पद्धति, उसका पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको करने में असमर्थ हूं, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, साथ ही साथ ये सहनीय नहीं है। और इसके कारण अर्जुन बताते हैं क्योंकि मन जो है चंचल और अस्थिर है। तब अर्जुन ने फिर एक और बात कही। भगवान कृष्ण अब उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने एक और बात कही, पहले अपने मन के बारे में पूरा बता दिया कि मन जो है चंचल है, हठीला है, दृढ़ है। ये सारी बातें बताने के बाद अब भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि मन को कैसे वश में करना है। मन को वश में नहीं कर पाया अर्जुन, और उसने कंपेयर किया था कि मन को वश में करना उसको कंट्रोल करने के भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो किससे कंपेयर किया गया था शकुंतला माता जी? कृष्णा प्रभु जी, वायु के वेग को कंट्रोल करने के। क्या बात है माता जी, वेरी नाइस, हरि बोल। अच्छा लगा, आप पूरा एकदम एक्टिव है, तुरंत म्यूट कर लेते हैं। भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे अर्जुन के इस संशय को नाश करने के लिए। श्लोक को आप सभी से निवेदन है कि दोहरान करेंगे। श्री भगवान वाचा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पहले ही बता देता हूं, आप ये मत सोचना कि भगवान इतना बड़ा कोई मैजिकल सॉल्यूशन देने वाले, कुछ चमत्कारिक सॉल्यूशन देने वाले, कुछ बहुत ही कुछ अलग होने वाला है वही जो अपन बचपन से सुनते आ रहे, जो भगवान ने बताया वही हमारी परंपरा से हम सुनते आ रहे हैं, वही सॉल्यूशन है। लेकिन उसको हमें अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन सिंपल है इसलिए उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर से श्री भगवान वाचा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यस, क्या नाम है इनका? माता जी कहाँ गए? पूछते रहते हैं। माता जी हरे कृष्णा, आप श्लोक पढ़िए। कहाँ गए? वीडियो ऑफ करके। हरे कृष्णा, क्या नाम भूल गया माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े। हाँ आप माता जी, यस आप समझ गया, मैं आपसे कह रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सुरेंद्र मैदान माता जी। श्री भगवान वाचा असस्यं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बहुत सुंदर, हरि बोल, हरे कृष्णा। इस श्लोक में जो शब्द लेने हैं हमें, वो शब्द हैं वैराग्येण और अभ्यासेन। तो अर्थात नीचे वाली लाइन से शुरू कर दीजिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो शब्द दो ले सकते हैं, अभ्यासेन और वैराग्येण। अभ्यासेन और वैराग्येण, ठीक है। यही दो की उत्तर है भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को दिया जा रहा है। अर्जुन आज से 5,500 साल पहले ये भगवद गीता के संदेश, जब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का संदेश दे रहे थे, तब अर्जुन ने अपनी असमर्थता को रखा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने ये उत्तर दिया है। तो ये उत्तर आज भी लागू होता है, अभी भी लागू होता है और आगे भी लागू होगा। ठीक है, भगवद गीता का संदेश जो है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, अर्थात कि समय की परिधि में नहीं आता है। और हमें जो है इस संदेश को खुद को अपने जीवन में उतारना है। कभी ये मत सोचना
नहीं, ये तो 5000 साल पहले भगवान ने उत्तर दिया था। आजकल कलयुग में जो है कैसे संभव होगा, मुश्किल है। शब्दार्थ। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, असंशयम निसंदेह, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, मनः मन को, दुर्निग्रहम दमन करना कठिन है, चंचल चलायमान चंचल, अभ्यासेन अभ्यास द्वारा, तू लेकिन, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, वैराग्येन वैराग्य द्वारा, च भी, गृह्यते इस तरह वश में किया जा सकता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का 100% अटेंशन चाहूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक समझ रहे हैं और भगवान कृष्ण जो हमारा मन हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से भागता रहता है और भी कुछ कार्य करते हैं, आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, उसमें भागता रहता है। हमें चाहिए कि इस मन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवान ने उत्तर दे दिया है और उत्तर ये है कि उपयुक्त, प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है उसका? उपयुक्त अभ्यास और उपयुक्त विरक्ति। तो प्रॉपर अभ्यास के द्वारा और साथ ही साथ प्रॉपर विरक्ति के द्वारा, डिटैचमेंट के द्वारा जो आप इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे करना है, इन सब बातों को आज समझेंगे। वीडियो ऑन करके बैठिए, नोट्स लिख लीजिए, भगवद गीता लेके बैठिए, जपमाला लेके बैठिए। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने कैसे उत्तर दिया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो। महाबाहो किसको बोला है? अर्जुन को। अर्जुन, तुम बहुत बहुत बड़े बलिष्ठ हो, बलशाली हो, लेकिन तुम एक मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बात सही है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। देयर इज नो डाउट दैट मन क्या है? मनो दुर्निग्रहम चलम। मन को निग्रह करना, मन को जो है कंट्रोल करना बहुत कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि देयर इज नो डाउट कि मन चंचल नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। भगवान कृष्ण खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये चंचल और अस्थिर है। ठीक है। भगवान कृष्ण पहले भी छठे अध्याय के शुरुआत में भी बोले थे, खुद स्वयं भगवान कृष्ण बोले थे कि अर्जुन, ये मन जो है चंचल और अस्थिर है और ये हमारा शत्रु है, ये हमारे साथ में रहता है हमेशा, ये शत्रु, और हमारा भला नहीं चाहता है, हमेशा हमारा बुरा चाहता है। अब नेक्स्ट भगवान क्या कह रहे हैं? लेकिन कोई भी बात करते हैं ना, तो उस लेकिन में बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ होता है। मैं कैसा लग रहा हूं? अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जैसे लेकिन बोलते तो ओहो, कुछ तो बोलने वाला है, कुछ और रहा है उसके अंदर, राइट? प्रभु जी आज ये खीर कैसी बनी है? माता जी खीर बहुत अच्छी बनी है, लेकिन लेकिन क्या है? राइट? उसी प्रकार से जब भीष्म पितामह गए थे दासराज के पास और दासराज को बोला था कि दासराज, तुम अपनी बेटी की शादी जो है मेरे पिताजी से करवा दो, शांतनु से, सत्यवती की शादी। तब ये दासराज बोलते हैं नहीं, आप राजा बनोगे, मेरी बेटी के जो पुत्र होंगे वो राजा नहीं बनेंगे। बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं राज्य करूंगा ही नहीं। तो फिर भी बोलते हैं अच्छी बात है, आप राज्य नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके बेटे जो होंगे वो फिर राज्य का अधिकार मांगेंगे। उससे पहले बोल देते वो, लेकिन आप शादी नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन आपके बेटे होंगे वो राज्य का अधिकार मांगेंगे। तब जो है उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भीष्म पितामह क्या लेते हैं? अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, वंशहीन जीऊंगा, वंशहीन मरूंगा। इस प्रकार से वो तपस्या लेते हैं।
व्रत लेते हैं। तो ये जो लेकिन शब्द है उसमें भगवान श्री कृष्ण भी इसको उपयोग कर रहे हैं और अर्जुन को बताए जा रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा, गलत नहीं कह रहे तुम। मन बहुत हठीला है, मन बहुत चंचल है, मन जो है बहुत बलवान है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर अभ्यास के द्वारा, उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है, ये असंभव नहीं है। मन बहुत ज्यादा हठीला है, मन बहुत ज्यादा अस्थिर है, चंचल है, बलवान है, सब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस मन को वश में नहीं किया जा सकता। मन को वश में किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिया है, कैसे? बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, खास करके बोल रहे हैं बाय हमेशा रेगुलर अभ्यास से, और सबसे इंपॉर्टेंट है अभ्यास द्वारा। अभ्यास कैसे करना होगा? रेगुलर। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिया फिर क्या मन कंट्रोल हो गया, नहीं हुआ चलो छोड़ देते हैं। कई बार जो हमारे सैटरडे क्लासेस होती थी कॉलेज टाइम में, उसमें नाम होता था, उसका टाइटल होता था आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। उन्होंने जो टेक्निक बताई होती थी, एक दिन फॉलो करते थे, 2 दिन फॉलो करते थे, माइंड कंट्रोल नहीं हुआ छोड़ देते वो, राइट। अभ्यास है ना, अभ्यास करना बहुत आवश्यक है और अभ्यास रेगुलर होना चाहिए। दूसरा, तात्पर्य बड़ा है इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे समय का। तथा विरक्ति द्वारा, विरक्ति मतलब क्या हो गया? विरक्ति हम पढ़ चुके हैं, डिटैचमेंट, ठीक है। डिटैचमेंट। विरक्ति किसका सबसे बड़ा लक्षण है? ये भी प्रश्न पूछा था मैंने क्विज में। विरक्ति किसका सबसे बड़ा? अष्टांग योगी का। वाओ, हरि बोल। जो योगाभ्यास करता है उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? विरक्ति, डिटैचमेंट। अभ्यास करते 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 उनको भौतिक वस्तुओं से, भौतिक जगहों से, भौतिक लोगों से, भौतिक वातावरण से, सब जगह से उसको धीरे धीरे विरक्ति आना शुरू हो जाती है, वो डिटैच होना शुरू कर देता है। तो ये योगाभ्यास का लक्षण है। ये कौन से योगाभ्यास का लक्षण है स्वाति? विरक्ति। अष्टांग योग। भक्ति योग में नहीं होता? भक्ति योग में भी डिटैचमेंट तो होता ही है प्रभु जी, लेकिन सारे योगों में ये लक्षण है, इसलिए योग का लक्षण बोल रहा है वो। भक्ति योग हो तो भक्ति योग में खास करके, और यस आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अध्याय जो है अष्टांग योग से संबंधित है और अष्टांग योग के लिए भगवान ने बताया था। बट प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में साफ साफ बताया है कि भक्ति योगी का भी ये लक्षण है, क्योंकि भक्ति का 2 पुत्र हैं। भक्ति के 2 पुत्र कौन कौन से हैं? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। तो विरक्ति क्या है? वैराग्य। तो हम ज्ञान ले रहे हैं, डेली भगवत गीता सुन रहे हैं, इसके साथ साथ में क्या क्या आता जा रहा है? वैराग्य आ रहा है, डिटैचमेंट आ रहा है अपने शरीर के संबंधित चीजों से, शरीर से संबंधित बातों से, और भी भौतिक बातों से, भौतिक सिनेमा, मूवीज, गाने, ये वो, धीरे 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 उनसे थोड़ी 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 विरक्ति आने लगती है। आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सुनो, हाथ खड़ा कर दीजिए। आ रही है? नहीं आ रही? तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, भक्ति का एक लक्षण है। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी शुरू होगी, मत थोड़ी थोड़ी। चाय कॉफी इतना जल्दी नहीं छूटेगी, थोड़ी थोड़ी चलेगी। विरक्ति इतना जल्दी नहीं आएगी चाय कॉफी से, जिससे जितनी ज्यादा आ सकती है वो उतना देर में छूटेगा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अब भगवान कह रहे हैं कि विरक्ति को एक नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्म में लिख सकते हैं आप, अगर लिखना चाहे तो। फॉल्ट फाइंडिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। फॉल्ट फाइंडिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, विरक्ति का अर्थ क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब कि गलती निकालना, गलती देखना इंद्रिय भोग में, इंद्रिय भोग में गलती देखना। ठीक है, इंद्रिय भोग में गलती देखना, इससे क्या हो जाएगी? हमारे क्या आएगी? विरक्ति आएगी। कोई एक आध उदाहरण दीजिए इंद्रिय भोग में विरक्ति देखना। विभा जैन माता जी, इंद्रिय भोग में गलती देखना, एक आध उदाहरण। like serials वगैरह whatever we watch,
टीवी, तो उसमें लगता है ना इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम, टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं, बहुत अच्छा। और बताइए शीतल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी खाने में अच्छी चीज है, अगर हम खाए, इतना भी खाएंगे तो फिर रोग हो जाएगा, ज्यादा फिर ज्यादा खाएंगे तो हाँ रोग हो जाएगा। वो विरक्ति भी आ जाएगी। स्वाद के उसमें वशीभूत होकर के अधिक खाएंगे तो ठीक है। हरे Yes? कृष्ण। हाँ प्रभु जी, शरीर, यदि हम शरीर को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उससे रिलेटेड सभी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और यदि हम आत्मा को इम्पोर्टेंस देंगे तो उससे रिलेटेड ही चीजों पर फोकस करते हैं। प्रश्न जो पूछा देते हैं ना, उसका उधर फोकस किया कीजिए। प्रश्न पूछा गया कि इंद्रिय भोग में कैसे हमें गलती देखनी है। देखिए, अब आपको मैं बोल भी दूंगा ना, तो आप ढूंढ ढूंढ के भी नहीं बता पाओगे इंद्रिय भोग के अंदर गलती क्यों। क्योंकि पार्टी जाना, क्लब जाना, ये सब जितनी चीजें हैं सारी, जो भी हम अपने लिए कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव चीजें खरीद रहे हैं, यस, उसमें कैसे देखोगे, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करोगे? क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, और हम भगवान के कनेक्शन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इंद्रिय भोग में जैसे कि गलती देखना, वैसे ये सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन काम क्या है? इंद्रिय भोग में गलती देखना। मान लीजिए आपको रसगुल्ला खाना है और आप खा रहे हो, दूसरा बोलता भी है ना कि तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप क्या करते हो? अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ा है, मैं उसको पूरा उसका जूस निकाल करके खाता हूँ, शक्कर नहीं खाता मैं। उसमें भी आप क्या देखोगे? पॉजिटिविटी देखोगे, उसमें लाभ देखोगे आप। इंद्रिय भोग में लाभ देखते हैं हम। नेगेटिव देखना तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी को बोला जाए ना कि देखिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये इंद्रिय भोग का एक भाग है, तो तुरंत क्या देखेंगे? प्रभु जी आप गलती क्यों देखते हो, इसमें अच्छी चीज देखो। क्या अच्छी चीज है? इससे खून जो है पतला होता है, और जो है आजकल तो देखिए बाबा रामदेव जी के बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ओनियन बेस्ड आ रहे हैं, ऐसा है, तो कितना अच्छा है। ऐसा करके हम इंद्रिय भोग में हमेशा क्या देखते हैं? अच्छी चीजें देखते हैं, पॉजिटिव देखने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। हम इंद्रिय भोग में क्या देखना है? गलती देखना है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोग ही हमारे बंधन का कारण है, और ये बंधन हमें वापस पुनर्जन्म में लेके आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? इंद्रिय भोग में फॉल्ट फाइंडिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी को बोलेंगे विरक्ति। अर्थात इंद्रिय भोग से हम फिर क्या होते जाएंगे? विरक्त होते जाएंगे। नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो कृष्ण की सेवा में बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे मेरा समय खराब होने वाला है, इससे धन खराब होने वाला है, इससे मेरी चेतना में बहुत प्रभाव पड़ेगा, कॉन्सियसनेस खराब हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि कल ही जैसे हम किसी परिवार में गए थे, तो ऊपर वहां छत के ऊपर उन्होंने अच्छे स्पीकर लगा रखे हैं। मैं भी कभी कभी वो पार्टीज होती है, सब कुछ होता है, हम कल गए थे तो वहां पे भजन लगा दिए थे उन्होंने। तो बहुत वही स्पीकर हैं, वही जगह हैं, लेकिन भजन लगा रखे थे। और वो भजन अभी भी मुझे वो स्थान याद आ रहा है, और वो दिमाग में इंप्रेशन बैठ गया है। और वो भजन जो गाए थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी ने, वो भजन की कुछ लाइनें याद आ रही है। वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज, हर एक चीज अपने दिमाग में क्या छोड़ती है? इंप्रेशन छोड़ती है। इसलिए हमें क्या करना है? ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो हमारे ऊपर गलत इंप्रेशन डालती हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया? हरे कृष्णा। अब सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए पहले, विरक्ति के लिए 4 प्रमुख कार्य। विरक्ति के 4 प्रमुख कार्य आप सभी लोग जानते ही हैं, कौन कौन से हैं? मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध। इन सबसे तो 100% विरक्ति होनी चाहिए। ठीक है, मांसाहार, जुआ, नशा, अवैध संबंध। तो 2 सॉल्यूशन भगवान दे रहे हैं, पहला अभ्यास और दूसरा विरक्ति। अब तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान भी स्वीकार करते हैं कि मन बहुत हठीला है, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब क्या होता है?
तो आप, मैं प्रतिदिन, सॉरी इसको इस तरह से बोलूंगा, मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास करता हूं, तो इसको आप क्या बोलेंगे? 7 दिन में एक बार करता है, 15 दिन में एक बार करते हैं, रेगुलर करता है, प्रतिदिन करता है। मैं प्राणायाम अभ्यास करता हूं, तो प्रतिदिन करता है, ऐसा। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि अभ्यास के द्वारा, और किसका अभ्यास है ये भी हम समझने वाले हैं। वैराग्य तो हम समझ गए, इंद्रिय भोग से वैराग्य। अब अभ्यास किसका है इसको आपको समझना है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। ये सारी किसकी विधि बताई है सुमन माता जी? ये सारे किसके पॉइंट्स बताए सुमन माता जी? अष्टांग योग के प्रभु जी। अष्टांग योग को उसको क्या करना पड़ेगा? किसी एक एकांत स्थान में जाना पड़ेगा, वहां पर उसको परमात्मा जो हृदय में है उनका ध्यान करना पड़ेगा, उससे मन और इंद्रियों को निग्रह करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सब जो अष्टांग योगी को कठोर नियमों का पालन करना होता है, और आज के युग में संभव नहीं है, 100% संभव नहीं है। 16 माला करना तो संभव नहीं हो पाता है, तो बाकी चीजें तो कहां से कर पाएंगे? सुबह मंगला आरती के लिए उठना संभव नहीं हो पाता है, बाकी चीजें तो कहां हो पाएगी? सोचिए, बहुत मुश्किल है ये। अब देखिए, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। अब आपको आ गया है उत्तर। अभ्यास किसका करना है बोलिए? गीता माता जी मुंबई से, गीता माता जी, अभ्यास किसका करना है? जप करने का। अभी हमने पढ़ा क्या जप करने का? अकेले मन को वश में नवधा करने भक्ति का, नवधा भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। और कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में क्या बोला है? नवदा भक्ति। और क्लियरली बोल लिया है, समझ जाइए अच्छे से। विरक्ति किससे? इंद्रिय भोग से विरक्ति। अभ्यास किसका? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास। और कृष्ण भावनामृत में भी किसका अभ्यास बोला है? खास करके नवदा भक्ति। अब अच्छे से ध्यान दीजिए आगे और क्या बोला जा रहा है। विजय जैन माता जी आपके साथ कौन बैठे हैं? आप भी अच्छे से सुनिए सभी लोग। हरे कृष्णा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। आप में से किसको याद हो गई है नवदा भक्ति के सारे पॉइंट्स? हाथ खड़ा कीजिए। नवदा भक्ति के पॉइंट्स सबको याद होना चाहिए। याद है? यस। शकुंतला माता जी आप ही बोलिए। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। क्या बात, हरि बोल, वेरी नाइस माता जी, बहुत अच्छा। सबको याद होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण कीर्तन और विष्णु स्मरणम। फिर इसके बाद क्या आता है? लक्ष्मी माता जी बोलेंगे, लिख लीजिएगा, जो नहीं लिख रहे इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। लक्ष्मी माता जी। अर्चनम पाद सेवनम, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम और आत्मनिवेदनम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने ये भी बताया था कि कौन श्रवण से परफेक्शन को प्राप्त किया है, कोई कीर्तन से परफेक्शन प्राप्त किया है, ये भी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। ध्यान से लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा तो फिर से। श्रवणम, श्रवण करना, कीर्तनम, कीर्तन करना अर्थात उसमें भक्ति का अभ्यास करना, स्मरणम, भगवान को याद करना, गुण रूप नाम लीला को, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम, घर में विग्रह है उनकी सेवा करना, आरती पूजन करना, वंदनम, भगवान का गुणगान करना, दास्यम, दास्य भाव में भगवान की सेवा करना, साक्ष्यम, सख्य भाव में भगवान की सेवा करना, लास्ट में क्या है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण समर्पण,
9 हो गए, सबने लिख लिया? ठीक है, अब याद कीजिएगा और आप में से जिसको याद है मदद कीजिए बाकी लोगों को, उनको भी थोड़ा याद हो जाए। श्रवण करके किसने परफेक्शन प्राप्त किया? श्रवण करके। इस पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा परीक्षित। राजा परीक्षित श्रवण का उदाहरण है। उन्होंने 7 दिन तक भागवत सुनी और उन्होंने परफेक्शन प्राप्त किया, अर्थात वो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, भागवत धाम चले गए। लेकिन हम अगर ये सोचे हम 7 दिन सुनने से चले जाएंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने 7 दिन 7 रात बिना अपना अटेंशन हटाए उन्होंने श्रवण किया था। और खास करके सुनाने वाले भी परीक्षित महाराज थे, सुखदेव गोस्वामी थे, और सुनने वाले परीक्षित महाराज थे। गीता माता जी, कीर्तन करके किसको परफेक्शन प्राप्त हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, वेरी नाइस। कीर्तन करने का मतलब क्या है? कीर्तन करने का मतलब है भगवत गीता बोलना, भागवतम बोलना, हरे कृष्ण कीर्तन करना और प्रचार करना, सेवा करना, ये सब क्या है? कीर्तन है। आप किसी को जाके बोलते हैं ना, थोड़ा एक बुक पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, ये प्रचार है। और प्रचार को भी क्या किया जाता, क्या कहा जाता है? संकीर्तन, कीर्तन। नेक्स्ट जल्पा खेनी माता जी, नेक्स्ट क्या है और उसका उदाहरण कौन है? स्मरण प्रभु जी। यस, प्रहलाद जी। प्रहलाद महाराज स्मरण का एकदम बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज जो है हमेशा हर क्षण भगवान को याद रखते थे। और स्मरण के बाद क्या आता है? मनु प्रभाकर जी। प्रभु जी पाद सेवनम, वो लक्ष्मी जी का उदाहरण है। यस, पाद सेवनम, और उसका बेस्ट उदाहरण है लक्ष्मी जी। ये सब हम पहले लिख चुके हैं, आपके नोट्स में होगा पहले। उसके बाद में कौन आता है? यस, कौन बताएंगे? नेक्स्ट किसका रह गया बोलना? अर्चनम। हाँ, अर्चनम। यस, अर्चनम के लिए कौन है? कुंती महारानी। कुंती महारानी, बिल्कुल सही है। अर्चनम अर्थात की पूजा अर्चना करना। और उसके बाद में वंदनम। वंदनम में किसका उदाहरण आएगा? अक्रूर जी। अक्रूर जी, बहुत सुंदर। और उसके बाद में वंदनम के बाद में आता है साक्ष्यम। लीना माता जी। दास्यम। दास्यम, दास्यम, यस, दास्यम का उदाहरण बोलिए। हाँ, हनुमान जी। हनुमान जी दास्यम का, वेरी नाइस। दास्यम के बाद आता है साक्ष्यम। साक्ष्यम का उदाहरण कौन है? अर्जुन एंड सुदामा। अर्जुन जी, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में आत्मनिवेदन, बाली महाराज। बली महाराज आत्मनिवेदन का उदाहरण है। तो एक, अब देखिए हम ये सब क्यों बात पढ़ रहे हैं? ऋतु प्रभाकर माता जी, सारे पॉइंट क्यों पढ़े हमने नवदा भक्ति के? कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें ये मतलब मिलेंगे। ये अष्टांग योगी हम नहीं कर पा रहे तो इसको करें, इससे हमें अभ्यास करना है। भगवान ने उत्तर दिया है मन को कंट्रोल करने का, क्या? अभ्यास करना। तो किसका अभ्यास करना है? कृष्ण भावनामृत का। कृष्ण भावनामृत क्या चीज है? ये 9 चीज है कृष्ण भावनामृत, जिसका अभ्यास करना है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए। देखिए एक एक पॉइंट के ऊपर सोचिएगा, थोड़ा कंटेम्पलेट किया करो। श्रवणम, कोशिश करो सुबह सुबह उठते ही आप म्यूजिक लगा लो, हरे कृष्ण म्यूजिक लगा लो, भजन लगा लो, कीर्तन लगा लो, प्रभुपाद जी का जाप लगा लो उठते ही। सबसे पहले अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ चैंटिंग नहीं कर रहे हो तो ये सब लगा लो। कुछ कार्य करते हुए सब भजन कीर्तन लगा लो, लेक्चर लगा लो। माता जी लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने रसोई घर में काम करते हैं और भी कुछ काम करते हैं तो आप लेक्चर सुन लिया करो उस टाइम में, बहुत सारे। अदर देन दिस, कल से ये मत करना प्रभु जी आप लेक्चर बोलते रहो, हम काम कर रहे हैं। आपने भी बोला था एक्स्ट्रा लेक्चर सुनने के लिए, जब भी आप सुनते हैं वगैरह उस समय के लिए बोल रहे हैं। और इसमें बहुत, जैसे हम बताएं, हमारा उदाहरण दें हम आपको, तो जब हम बेंगलोर में थे और बेंगलोर में जब ट्रेनिंग ले रहे थे इस्कॉन बेंगलोर में, तो सेवा मिलती है, असिस्टेंट पुजारी की सेवा मिलती है, असिस्टेंट कुक की सेवा मिलती है। उसमें मैं ज्यादातर समय जो है वो असिस्टेंट रूम में जाता था, असिस्टेंट पुजारी रूम में या कुक में, उसमें सर्विस में जाता था। तो उस समय सीडी आती थी, जो सीडी होती है ना, जानते ही है, पुरानी बात तो नहीं, आप तो सब पुराने हैं, नए नहीं है आप लोग। तो वो सीडी जो होती थी उसमें प्रभुपाद जी के लेक्चर हुआ करते थे, उसको लगाते थे और उसको सुनते रहते थे। और कई लेक्चर, 2-3 दिन में कम से कम 4-5 लेक्चर हो जाते थे कई बार। तो ये हमने उस अनुभव किया है कि ऐसे श्रवण बहुत हो जाता था। कभी
जैसे ये 3 बजे वाली क्लास भी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ काम होता होगा इस टाइम में और वो नहीं सुन पाते होंगे वीडियो ऑन करके एक जगह बैठ करके। तो यस, आप जैसा भी स्थिति है, जिस भी स्थिति में है, आप श्रवण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की तरफ अब आगे जा रहे हैं। अगली बात क्या देखिए, कृष्ण के विषय में श्रवण करना, उसके बाद मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। आपके क्विज में प्रश्न आएगा, परम शक्तिशाली और दिव्य विधि मन को शुद्ध करने के लिए कौन सी है? मन को शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली और दिव्य विधि कौन सी है? मन को शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली और दिव्य विधि कौन सी है? वो विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? कृष्ण भावनामृत प्रभु जी। श्रवण। अब आप एक बात याद रखना कि माया इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है, इसलिए हमें बार बार क्या सुनना पड़ता है? एवरीडे सुनना पड़ता है, वी आर नॉट दिस बॉडी, 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 एवरीडे सुनना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया हुआ इस्कॉन मंदिर में, सुबह सुबह भागवतम होती है, एवरीडे सुनो, अभ्यास करो इसका श्रवण करके। यू आर पार्ट ऑफ कृष्णा, जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास, ममे वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ऑलवेज रेगुलर आप जब सुनते रहेंगे तब जो है हम भूलेंगे नहीं, तो माया तो क्या करेगी? भुला देगी। पार्ट ऑफ कृष्णा सब भुला देगी। एक बार सुनने से काम नहीं चलता है, इसलिए रेगुलर इसका अभ्यास करना है श्रवण का। श्रवण बहुत शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली। श्रवण से क्या होता है बोलिए सरल भाषा में, स्टेप बाय स्टेप समझिए। जलपा खानी माता जी, श्रवण से क्या होता है? जी मन शुद्ध होता है। जी नॉर्मल बताइए, श्रवण करने से क्या होता है? अभी आप श्रवण कर रहे हैं, इससे क्या मिलता है? भगवान के प्रति भाव उठता है, प्रेम, भगवान के प्रति भाव उठता है, और ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है श्रवण करने से। और ज्ञान मिलते ही क्या टूटता है? अंधकार टूटता है, अज्ञान टूटता है। अज्ञान टूटते ही क्या होता है? आपको अपनी वास्तविक पोजीशन के बारे में मालूम पड़ता है। श्रवण बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। सारे संदेह भी दूर होते हैं, सारे संदेह दूर होते हैं। वेरी नाइस। क्योंकि अज्ञान के कारण ही सारे संदेह उत्पन्न होते हैं। बहुत अच्छा। तो ये श्रवण बहुत शक्तिशाली है। नेक्स्ट, कृष्ण के विषय में जितना अधिक श्रवण किया जाए उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। तो किसका अभ्यास करना है? सबसे पहले नवदा भक्ति की, पहली भक्ति का। और वो पहली भक्ति कौन सी है नवदा भक्ति की? इशारा करके बताएंगे सभी लोग। इशारा करना है, बहुत दिन हो गए। इशारा कीजिए, बाकी लोग भी जिन्होंने इशारा नहीं किया है इशारा करो। श्रवण करना। जब आप श्रवण करेंगे तो हमारा जो चेतना है वो जल्दी शुद्ध होगा और कृष्ण भावनामृत जो है वो जागृत होगी। भौतिक वस्तुओं से हम अनासक्त हो जाएंगे। खास करके बोला जा रहा है, इस लाइन को भी लिख लीजिए आप, या फिर इसके लिए प्रश्न बनाता हूं मैं। प्रश्न लिखिए, कृष्ण के विषय में अधिक सुनने से क्या होगा? प्रश्न है, कृष्ण के विषय में अधिक सुनने से क्या होगा? ठीक है, मैं सिंपल एक प्रश्न पूछता हूं आपको, उसका उत्तर है कृष्ण के विषय में अधिक सुनने से होगा कि ऐसी वस्तुओं के प्रति अनासक्ति हो जाएगी जो कृष्ण से दूर लेके जाती है। ऐसी वस्तुओं से अनासक्ति हो जाएगी जो कृष्ण से दूर लेके जाती है। ऐसी वस्तुओं से अनासक्ति हो जाएगी जो कृष्ण को भुला देती है, कृष्ण से दूर लेके जाती है, कृष्ण को भुला देती है, कृष्ण से दूर लेके जाती है। ऐसी कौन कौन सी वस्तु आप फेस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? एक एक करके बताएंगे कि आपको वो कृष्ण से दूर लेके जाते हैं। गीता माता जी। पार्टीज में जाना, मूवी देखना। पार्टी जाना, मूवी देखना, ठीक है। जो आपको कृष्ण को भुला देती है ना, अरे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कृष्ण को, एंजॉय करो अभी। कृष्ण को भुला देती है, कृष्ण से दूर लेके जाती है। तो अगर हम कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक सुनेंगे तो क्या होगा?
हमें ऐसी चीजों से अनासक्ति हो जाएगी। यस लीना विज माता जी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताइए। प्रभु जी ये जो मीडिया है, टीवी वगैरह बिल्कुल छूट गया है, अब देखते ही नहीं हम लोग। ये एक बहुत बड़ा वो हो गया है। तो कृष्ण के विषय में ये क्या था, बीच में दूर ले जाता था ये मीडिया वगैरह, हमें कृष्ण के विजय चिंतन से किसी और चिंतन में लेके चला जाता था। मान लीजिए अगर आपने यूक्रेन और ये किसके बीच में लड़ाई चल रही है अभी, रशिया प्रभु जी, रशिया। वही मैं जानना चाह रहा था कितने लोग श्रवण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है और उसके बारे में अधिक सुनेंगे तो क्या होगा, वही याद आएगा, वही आएगा और कृष्ण का चिंतन क्या हो जाएगा। मन एक ही चिंतन कर सकता है, या तो कृष्ण का या भगवान का। उदाहरण देख रहा हूं, बस उसको उदाहरण को समझिएगा। कल हम जिस परिवार में गए थे तो वहां एक माता जी थे जिनकी उम्र बहुत थी, बड़ी उम्र थी। माता जी से पूछा गया कि माता जी रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है। अरे 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 अरे, अरे क्या नहीं हो रहा है, उसने इतने सारे तो बॉम्ब दाग दिए हैं, इतने 76 घर जो है वो टूट गए हैं और इतना वो नुकसान हो गया है। मुझे भी याद नहीं माता जी ने क्या क्या बोला था, उन्होंने पूरा एग्जैक्ट डेटा दे दिया। तो सोचिए कि मन में चिंतन तो एक ही चल सकता है एक समय में, तो हम कृष्ण चिंतन चलाना चाहते हैं या कुछ और चिंतन चलाना चाहते हैं। मैं पुरानी चीजों को लेकर के बैठ जाना चाहते हैं कि हम कुछ नया अभ्यास करना शुरू करना चाहते हैं। बहुत आवश्यक है इन बातों को समझना। प्रभु जी मीडिया में ये चीज सुन के बहुत अच्छा लगा कि युद्ध वालों के लिए भी इस्कॉन जो है वहाँ भोजन तो थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छी क्लास में बैठे हुए हैं, न्यूज पे ध्यान दिया। यस ठीक है, डाइवर्ट नहीं होंगे टॉपिक से क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत सारे समझने हैं। वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। तो कहा जा रहा है अभ्यास के अंतर्गत श्रवणम। मान लीजिए बार बार एक मूवी का गाना सुनता हूं मैं, तो मुझे क्या याद आएगा पूरा दिन भर, मूवी का गाना याद आएगा। कल की बात बताता हूं मैं, वृंदावन में कभी कभी होता है भाई, हम भी वो फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, कभी तो कुछ आ जाता है। हम कहीं से प्रसाद लेते हुए निकल रहे थे, अचानक से एक छोटा सा बच्चा, गांव वाला बच्चा जो उसको 2 रुपए की खाने को नहीं मिलता होगा, वो कुछ अचानक से बोलता हुआ चला गया, चांद वाला मुखड़ा लेके चालो नी बाजार में, कुछ ऐसा कुछ था कुछ। तो वो जो है वो छोटा सा, उसको मतलब सुना है, श्रवण किया है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बार बार रट लिया हो। छोटा बच्चा इसलिए वो रट लिया पूरा, उसको याद हो गया है। आपको भी याद हो गया प्रभु जी? मुझे भी याद हो गया क्योंकि 2-3 बार मुझे भी सुनने को मिल गया। एक बार उस बच्चे से मिला, एक बार इंस्टाग्राम से मिला, एक बार किसी के यहाँ प्रोग्राम में गए थे, वहां गाना चल रहा था। हम तो गए थे वो रोके के प्रोग्राम में और वहां पर कुछ इस तरह चल रहा था। रोका मतलब सगाई होता है इधर नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंप्रेशन जाते रहते हैं। वो स्मरण अब तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब आपको प्रीचिंग कर दिया ना, और ज्यादा वो फिक्स हो गया अभी दिमाग के अंदर। तो आप भी क्या किया करो, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो प्रीचिंग किया करो। प्रीचिंग इज फॉर आवर ओन सेल्फ। अच्छे से याद हो जाएगा वो चीज, श्लोक याद हो जाएगा। आज का श्लोक क्या बोलता है, अभ्यासेन तु वैराग्येन च गृह्यते, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट यू विल कंट्रोल दिस माइंड। बार बार दिमाग में घुसता रहना चाहिए। क्या, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका, कृष्ण भावनामृत का। कृष्ण भावनामृत क्या है, नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में पहला कौन सा है, श्रवणम है। वैराग्य किसका, वैराग्य जो 4 मुख्य प्रमुख चीजों से, और वैराग्य किससे, इंद्रिय भोग की वस्तुओं से। ये वैराग्य, ये पूरा दिमाग में चलते रहना है। ठीक है, सोनी जी माता जी म्यूट कर लीजिए, सोनम सोनी माता जी म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने समझ लिया श्रवण के बारे में। श्रवण बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि अगर हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो क्या आ जाएगा, वैराग्य। किससे वैराग्य आ जाएगा, जो कृष्ण से दूर लेके जाती है, ऐसी वस्तुओं से, ऐसे कामों से वैराग्य आ जाएगा। नेक्स्ट, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य को सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया, सिंपल लाइन में लिख लीजिए, वैराग्य किससे करना है, उत्तर। वैराग्य किससे करना है, उत्तर। ऐसी वस्तुओं से जिससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है।
ऐसी वस्तुओं से जिससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। याद आ रहा है आपको जो हमने दो बातें पढ़ी थी? अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो कृष्ण भावनामृत में अनुकूल है उसको तो स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना है। बहुत जरूरी है। इस बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले आओ, मतलब कि मन को बुद्धि के कंट्रोल में ले आओ। होता था ना पहले, प्रभु जी का फोन आ गया या फिर कुछ प्रोग्राम के लिए इनवाइट आ गया, हरे कृष्णा माता जी हमारा 13 तारीख को फूलों की होली का प्रोग्राम है, आप जरूर आइएगा। तो बुद्धि क्या कहती है उस टाइम में? अगर कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है और नहीं बढ़ना है, दोनों की बात करेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो क्या कहेगी बुद्धि? बुद्धि कहेगी कि हाँ ठीक है प्रभु जी, मैं कुछ करती हूँ, मैं आऊंगी, ठीक है। और जो अपने दोस्त थे 13 तारीख को उन्होंने पार्टी रखी थी, उसको क्या कहोगे आप? एक्चुअल में ना उस दिन मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं और मुझे लगता नहीं है कि मैं ज्वाइन कर पाऊंगी और बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो बुद्धि का उपयोग क्या किया? उनको झूठ बोलने में, उनको जो है मना करने में, और 13 तारीख को कहां पहुंच जाने के लिए? फूलों की होली में पहुंच जाने के लिए। पर प्रभु जी झूठ क्यों बोले हैं? सच बोलेंगे ना, झूठ क्यों बोले? सच बोलेंगे ना, हम वहीं जाएंगे होली पे। होली पे तो जाएंगे, बिल्कुल सच बोलना ही है। लेकिन आप सच बोलने से अगर उस समय नहीं कर पा रहे आपके दोस्तों, अरे छोड़ना फूलों की होली, चलना बाद में चले जाना, नेक्स्ट फूलों की होली तो बाद में है ना, अभी से क्यों जाना है? कुछ ना कुछ तो वो बहाना बताते हैं, जब फ्रेंड्स होते हैं तो हमें खींच के लेके चले जाते हैं। बुद्धि का उपयोग करना है। फिर क्या करना है? पहले बुद्धि का उपयोग कैसे करते थे बोलिए? जब बोलिए फ्रेंड्स लोग, मान लीजिए प्रभु जी लोग पूछते थे कि चलो चलो आपको ये फूलों की होली के प्रोग्राम में आना है, और हमें नहीं आना होता था तो हम बुद्धि का उपयोग करते थे। भले प्रोग्राम नहीं है, क्या बोल देते थे? हमें आउट ऑफ इंडिया जाना है, अभी थोड़ा सा वहां पर कुछ मीटिंग्स हैं, और या फिर ऐसा अभी कुछ घूमने जाना है, या फिर अभी मेरा ये प्रॉब्लम है, इस कारण से हम नहीं आ पाएंगे। बुद्धि का उपयोग करते थे ना प्रभु जी लोगों को भी तो मना करने में। अभी तक तो कोविड ही बचा रहा था सबको प्रभु जी, अब तो जाना ही पड़ेगा। कोविड बचा रहा था, कोविड ब्लेसिंग्स था। हरे कृष्ण। तो कहने का अर्थ है कि हमें कृष्ण भावनामृत जो है उसका अभ्यास करना है, और विरक्ति के लिए बता दिया गया है ऐसी वस्तुओं से जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। मनुष्य को सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। मनुष्य, वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। दोनों बातें बता दी गई है। वैराग्य खाली वैराग्य हो सकता है क्या? ओनली डिटैचमेंट, ये बार बार समझ चुके हम। मन खाली हो सकता है क्या? मन, हम बिना काम किए हुए रह सकते हैं क्या? सारे संसार छोड़ सकते हैं क्या? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ विचार तो चलेगा ही चलेगा। तो दोनों बातें लिख दी गई हैं, पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। ये क्या मतलब है? मन का आत्मा में प्रवृत्त होना, बताइए आप में से रंजन वेकरिया माता जी। पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में विरक्त होना। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। पदार्थ से विरक्ति मतलब जो कृष्ण भावनामृत का कार्य है वो करना है, और उसके अलावा दूसरा है वो नहीं करना है। बहुत अच्छा, सरल भाषा में अच्छे से बता दिया आपने, बहुत अच्छा। यस, और कोई बताना चाहेगा? यस, शीतल माता जी। प्रभु जी, भौतिक कामों से विरक्ति और आध्यात्मिक काम से जुड़ना। यस, सिंपल सा है, एक बात वही बताया आप सभी दोनों ने वही बताया। पदार्थ से विरक्ति, पदार्थ मतलब खाने पीने की चीज प्रभु जी, भौतिक चीजें। खाने पीने की चीज से विरक्ति कैसे होगी? खाओगे नहीं क्या कल से? पदार्थ इंद्रिय तृप्ति प्रभु जी, इंद्रिय तृप्ति के विषय, मटेरियलिस्टिक चीजें। पदार्थ का मतलब है मटेरियलिस्टिक चीजें, जो इंग्लिश में आपको इजीली समझ में आता है। भौतिक चीजें जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है, आध्यात्मिक चीजें नहीं है, जो भौतिक चीजें हैं। और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना, अर्थात कि अध्यात्म में लगाना, मन को कृष्ण भावनामृत में लगाना। सवै मनः कृष्ण पदारविंदे, बार बार सुनो इसको, बार बार याद हो जाएगा। सवै मनः कृष्ण पदारविंदे,
सवै मनः कृष्ण पदारविंदे, मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना। अभ्यासेन तो वैराग्येन च गृह्यते। और क्या था? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, बार बार श्रवण करना इसे। नेक्स्ट, इसीलिए हमारा जो इस्कॉन का जो प्रसादम आता है, छोटा सा पैकेट आता है, उस प्रसादम के पैकेट पे ही लिखा हुआ है, छोटा वाला पैकेट जो आता था खाजा का, उस पर क्या लिखा हुआ है? छोटा सा पैकेट, उसके ऊपर किसी को मालूम होता है? Always remember Krishna, never forget Krishna. क्या बात है, हरि बोल। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, दोनों बातें लिखी है। हमेशा कृष्ण को याद रखो और कभी कृष्ण को मत भूलो। तो हो सकता है कि थोड़ा कृष्ण को भूल जाए, नहीं, भूलो भी मत और याद हमेशा रखो। तो दोनों ब्लैंक्स जो फिल कर दिए हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हम एब्जॉर्ब हो गए कृष्ण में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। इसका संस्कृत क्या है? घनश्याम जी बताएंगे। घनश्याम जी, इसका संस्कृत क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये पहले भी बता चुके हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, अभी याद नहीं आ रहा, याद करके बताइए। प्रभु जी। अब थोड़ा सा दूसरा पॉइंट आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति, कोई कौन सी बात हो रही है? मायावाद की। उसमें बताया जा रहा है कि खाली विरक्ति हो, खाली विरक्ति हो और कृष्ण के कार्यों में नहीं लगाए मन को, तो ये क्या है? कठिन है। इसलिए हमेशा हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव छूटेगा, छूटेगा, उसका टाइम आएगा, धीरे धीरे छूटेगा। कोशिश क्या करो आप? पॉजिटिव लेने की, पॉजिटिव लेने की, पॉजिटिव लेने की, भक्ति को करने का अभ्यास करो ज्यादा से ज्यादा। धीरे 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 बाकी चीजें, उसके लिए समय मिलेगा ही नहीं, कम होती जाएगी, तो धीरे धीरे वैसे ही खत्म हो जाएगा। बाकी ये निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? नेति 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 नेति, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं, वो मालूम नहीं, बस नहीं करेंगे। ऐसा करके वो बहुत कठिन प्रोग्राम है, वो कठिन चीज है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। कृष्ण के विषय में सुनने से हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। देखो, ये तो मैंने कल भी बताया था, पर थोड़ा अलग इसका पॉइंट भी देखिएगा। जिससे सुनोगे उसे आसक्त हो जाओगे, जिसके बारे में सुनोगे उससे आसक्त हो जाओगे। दोनों बातें याद रखना, मैटेरियल प्रिंसिपल है ये। जिसके बारे में सुनोगे, जिससे सुनोगे, उससे आसक्त हो जाओगे। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि आज जो है दूसरे प्रभु जी क्लास करेंगे। नहीं प्रभु जी, आप ही कीजिए। क्यों भैया? आसक्ति, जिससे सुनोगे और जिसके बारे में सुनोगे, उन दोनों से आसक्ति हो जाती है। ये ध्यान रखना। तो बहुत केयरफुल रहना है किससे श्रवण करना है। अगर प्रमाणिक स्रोतों से नहीं सुन रहे हैं, प्रमाणिक व्यक्तियों से नहीं सुन रहे हैं, इधर उधर कुछ कथा सुन रहे हैं, इधर उधर कुछ कहानियां सुन रहे हैं, बेटर है आप प्रमाणिक स्रोत से सुनो, प्रभुपाद जी से सुनो, प्रभुपाद जी के बारे में सुनो, उनके प्रमाणिक शिष्यों से सुनो। ये बहुत जरूरी है, अप्रमाणिक स्रोत से नहीं सुनना है। ठीक है। मैं कुछ पॉइंट याद आया तो भूल गया हूं। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। तो सरल क्या है? मन को कृष्ण के कार्यकलापों में लगाना, ये सरल है। नेक्स्ट, यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। याद आ गया है, वो ये चीज है। आपको बताइए, शाम वाली क्लास में से बताना है। अर्जुन बोलता है कि मैं आपको श्रवण करने से थकता नहीं हूं, मैं और श्रवण करना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा बोला कि मैं और श्रवण करना चाहता हूं। आपके मुख से श्रवण करना अमृत पान करने के बराबर है। ये हमने शाम वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसी गीता में अर्जुन बोलते हैं। वो ढूंढ के बताइए, लास्ट में अध्याय में तो है ही है, उससे पहले भी है, वो आपको बताना है। ठीक है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। कौन सी आसक्ति? कौन सी आसक्ति? भावना साहू जी, कौन सी आसक्ति? ऐसी आसक्ति परेशानुभूति कहलाती है। समय हो चुका है, जल्दी से ध्यान दीजिए, बताइए माइक अनम्यूट करके। नहीं बता रहे? सुनने, हियरिंग से जो
कृष्ण से आसक्ति मैंने म्यूट में बता दिया था, मुझे याद नहीं था म्यूट करना, जो हियरिंग से आता है। जी, तो इसमें कहा जा रहा है कि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से क्या उत्पन्न होगी? स्वतः ही आसक्ति उत्पन्न होगी। स्वतः आसक्ति उत्पन्न क्यों होगी, इसका उत्तर मुझे चाहिए, परफेक्ट उत्तर चाहिए। स्वतः आसक्ति क्यों उत्पन्न होगी कृष्ण के विषय में सुनने से? क्योंकि कृष्ण को बोलते हैं हरि, इसीलिए ताकि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अटैचमेंट दिलाते हैं। उत्तर ठीक है, मैं एग्जैक्ट उत्तर चाह रहा हूँ। यस, ये भगवान के हम अंश है प्रभु जी। वाओ, सुपर, हरि बोल। क्योंकि हम उनके अंश हैं, और हम अंशी के विषय में जब सुनेंगे, अपने पिता के बारे में सुनेंगे, ऑलरेडी हम उनके बारे में जानते हैं, वो अभी कवरिंग हो चुकी है। और जैसे ही उनके बारे में सुनना शुरू करेंगे तो स्वतः ही आसक्ति डेवलप हो जाएगी, अटैचमेंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु, वो जो अभी बोल रहे थे आप 10.18 में क्या बोल रहे हैं अर्जुन जी? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। यस, क्या बात है माता जी, हरि बोल। 10.18 अमृतम, 10वें अध्याय का 18वां श्लोक खोलिए सभी लोग। भगवान कृष्ण तो अर्जुन को ना सीधा सीधा श्लोक बोल रहे थे, हम लोग तो शुगर कोटिंग करके देते हैं आपको, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा टेस्टी लगे, थोड़ा स्टोरी, थोड़ा सा मजाक, थोड़ा चुटकुला है। भगवान तो सीधा बोल रहे, तो भी अर्जुन क्या बोले? विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। क्या कह रहे वो कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, बस और नहीं सुनना मुझे, ऐसा नहीं होता है। मैं कभी भी तृप्त नहीं होता हूं आपके विषय में सुनने से, क्योंकि आपकी लीलाएं अनंत है। क्यों? क्योंकि जो हजारों मुखों वाले अनंत शेष जी है, वो अनंत शेष जी अनंत काल से अनंत भगवान के गुणगान कर रहे हैं अनंत मुखों से, तो भी उनका गुणगान पूरा नहीं हो रहा है। अनंत शेष जी कौन है? जो भगवान के शेष नाग है, जो सरसैया पे जिसके ऊपर गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए, वो अनंत शेष जी अपने अनंत मुखों से अनंत समय से अनंत भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अनंत लीलाओं का, तो भी वो लीला समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं, उसके उतने ही आपके शब्दामृत, उस अमृत को चखना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा भौतिकता में हो सकता है क्या? भौतिकता में ऐसा हो सकता है? रसगुल्ला अमृतम 1, वेरी टेस्टी, 2, 3, और अच्छा, 4, वाह क्या बात, 5, 6, नहीं अब थोड़ा, 7, नहीं ले पाऊंगा, 8, अब फोर्स मत कीजिए प्लीज, 9, नहीं प्लीज आप फोर्स मत करो, नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं छोटा सा ले लो, नहीं फोर्स मत करो, 10, नहीं हो पाएगा, 11 जबरदस्ती खा लिया तो ये भौतिक है। भगवान के विषय में श्रवण करने से जो अमृत है, अर्जुन खुद बोल रहे हैं, और 18वें अध्याय में फिर अर्जुन बोलते हैं इसी बात को इसी तरह से। ठीक है प्रभु जी, एक बताऊं? हाँ, आपके मुंह से रसगुल्ले की बातें सुन सुन के मेरी तो जो शुगर बढ़ी है लास्ट 6 महीने में, क्या करूं? माता जी, डायबिटिक रसगुल्ला है, आप चिंता मत कीजिए। नहीं माता जी ने तो मटेरियल रसगुल्ला बोल दिया, अब तो मेरे लिए गड़बड़ हो गया है। माता जी बोल रहे हैं कि आपसे, आपके मुंह से रसगुल्ले का गुणगान सुन करके उन्होंने रसगुल्ला खा लिया है, और अब रसगुल्ले की वजह से इनका शुगर बढ़ गया है, अब क्या करें? नहीं प्रभु जी, थैंक यू। माता जी, आपके घर के बाहर बहुत अच्छा बीच है, और वहां पर आप डेली वॉक के लिए जाया करें। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, तो निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा कठिन है, यह व्यवहारिक है। कौन सी? कृष्ण भावनामृत। क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है, आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन कहलाता है। जब भगवान के विषय में सुनते जाते हैं, संतुष्टि होती है।
नेक्स्ट, भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। अब किसी को एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है कि तुमने खाया है, तुम्हें पेट भर गया कि नहीं भर गया, उसके लिए कुछ अलग से वो क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। खाओगे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके लिए कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है क्या? अच्छा चेक करो उसने खाना खाया कि नहीं खाया उसका, अरे खाया है तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एनर्जी आ रही है, वही उसका लक्षण है। उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करोगे तो क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन, तुष्टि मिलेगी। उसके लिए अलग से किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को तुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? प्रभु जी हम कृष्ण भावनामृत में एडवांस कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या सिम्टम है उसका? ये श्रवण से तुष्टि मिलना, बार बार गीता दिन से तुष्टि मिलना, हरे कृष्ण मंत्र जाप करने से सेटिस्फेक्शन मिलना, ये जो है एक तुष्टि है और ये कृष्ण भावनामृत अभ्यास करने का लक्षण है। नेक्स्ट, इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। भौतिक वस्तुओं से, भौतिक गानों से, भौतिक चीजों से, भौतिक देखने से मन विरक्त हो जाता है और अध्यात्म में भगवान के गुण रूप नाम और लीला आदि का श्रवण करके, उनके बारे में चिंतन करके वो उसी तरह से संतुष्ट महसूस करता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य रोग का इलाज। ये समझ में आया किसी को? कुशल उपचार तथा सुपथ्य रोग का इलाज। सुपथ्य द्वारा रोग का उपचार, सॉरी सुपथ्य द्वारा, यस। सुपथ्य मतलब क्या है? बीमार, वो मेडिसिन, सही चीजें, हेल्दी डाइट, एक्सपर्ट ट्रीटमेंट एंड अप्रोप्रिएट प्रॉपर डाइट। यस, तो कुशल उपचार तो क्या हो गया है? एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, और सुपथ्य मतलब कि डाइट। दोनों चीजें जरूरी होता है। दवाई भी लेनी है, साथ साथ में क्या करना है? डूज एंड डोंट्स का फॉलो करना है, पथ्य का भी ध्यान रखना है। नहीं हम तो चैंटिंग भी करेंगे और साथ ही साथ, समझ गए ना, डॉट 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 डॉट, वो भी पिएंगे, वो भी खाएंगे, सब कुछ चलेगा। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है, चैंटिंग करना है, ठाकुर जी का सेवा करना है, और साथ ही साथ ये सब चीजों को, हर किसी को, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे 2-3 भक्तों को, जब भी कोई बात कही जाती है तो अपने ऊपर ले करके उसको फील करते हैं, उसको समझते हैं। आप सबको ऐसे ही उसको लेना चाहिए जिस भी रूप में। मान लीजिए मैं कहता हूँ ड्रिंक करते हैं, तो आप वो ड्रिंक को लग ड्रिंक टी करते हैं, चाय पीते हैं, वो आप ड्रिंक नहीं करते हो तो आप इसको इस तरह से रिलेट करना, हाँ मैं चैंटिंग भी करती हूँ और ये चाय भी पीती हूँ। और जो वास्तव में ड्रिंक करते हैं उनको वैसे लेना है। हरे कृष्णा। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्नमत मन का कुशल उपचार है। उन्नमत मत मतलब क्या है? पागल मन का, एकदम एजिटेटेड मन का सबसे बड़ा इलाज क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, उन्नमत सरल भाषा में क्या बोलेंगे? उन्नमत को पागल, क्रेजी, एजिटेटेड, मैड माइंड, भटका हुआ, चंचल और अस्थिर। सही है, ठीक है। चंचल और अस्थिर मन का कुशल उपचार क्या है, और सॉरी उसका उपचार क्या है और उसका भोजन क्या है? चंचल मन का उपचार क्या है और उसका भोजन क्या है? तो चंचल मन के लिए उपचार क्या हो गया है? वह है भगवान का श्रवण करना और हरे राम की माला का जप करना। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, ये वाली हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्या बात है, अरे बहुत। और दवाई क्या है बताइए? सॉरी इला, वो क्या है? उपचार इज बैलेंस्ड डाइट। डाइट क्या है? कृष्णा प्रसादम। तो इसका याद रखना, ये जो प्रसादम है वो हमारी डाइट है, हमेशा ध्यान रखना।
यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ, हम इनको समझ लेते हैं, ठीक है ये क्या है, यही है सब कुछ। और इसका अभ्यास हमारे लिए कठिन हो गया आजकल कि ओनली कृष्ण प्रसादम खाना बहुत मुश्किल है। हमेशा कृष्ण चिंतन करना, कृष्ण को याद करना, कृष्ण नाम जप करना बहुत मुश्किल लगता है। ये दो ही चीजें हैं महत्वपूर्ण। अगर अब क्या करना है आपको ना हरे कृष्णा, आप सबके लिए एक टास्क है, ठीक है, असाइनमेंट लिख लीजिए। श्रवण में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, देखने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, सूंघने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, चलने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, खाने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, पहनने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, जाने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, म्यूजिक हो गया, श्रवण हो गया, ठीक है, डांस में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, संगति में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, सोने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, ठीक है। इससे और भी कुछ आप हैं वो अपने हिसाब से इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। अभी भी मुझे मालूम पड़ा तो ये मतलब याद आया तो आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में आप कैसे कर सकते हैं उसको आपको लिख के लाना है। क्वेश्चन रिपीट करना क्वेश्चन रिपीट करना, बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया है तो आपने। प्रश्न ये है कि प्रतिदिन के जीवन में किससे अभ्यास और किससे विरक्ति, जैसे कि देखने में किसका अभ्यास किससे विरक्ति, सुनने में किसका अभ्यास किससे विरक्ति, खाने में किसका अभ्यास किससे विरक्ति, चलने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, डांस करने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, कार्य करने में किसका अभ्यास और किससे विरक्ति, चिंतन करने में किसका अभ्यास किससे विरक्ति, सूंघने में किसका अभ्यास किससे विरक्ति, पीने में किसका अभ्यास किससे विरक्ति, और बाकी पॉइंट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ लीना विज माता जी? प्रैक्टिकल है पूरा श्लोक, व्यवहारिक है, ठीक है। लीना विज माता जी ने बोल दिया मतलब बस ऑथराइज हो गया अपना, आज के लिए पूरा हो गया, ठीक है। आज ये श्लोक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और यही सॉल्यूशन है, बार बार कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, अभ्यास है न तो वैराग्य न च गृह्यते, कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट वी कैन कर्व दिस अनकंट्रोलेबल माइंड। भगवान कृष्ण खुद स्वीकार करते हैं, यस अर्जुन असंशयम, संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं कि मन बहुत रेस्टलेस है, मन बहुत अस्थिर है, चंचल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आए, आप सब लोग प्रीचर हैं, टीचर ट्रेनिंग चल रही है, आप भी ऐसे ही बोलेंगे उत्तर के रूप में। क्या बोलेंगे? जैसे आप सही कह रहे हैं कि आजकल की दुनिया में ये सब भक्ति करना बहुत मुश्किल है, चैंटिंग करना, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सुबह सुबह उठ करके एक माला का जप कर लो। बाद में आप कुछ भी ठीक है नहीं हो पाता, पर एटलीस्ट सुबह सुबह, लेकिन वो पॉइंट याद रखिएगा, प्रीचिंग आप इस तरह से शुरू कीजिए।